चलिए दोस्तों, 10 मई सेकंड शिफ्ट के पेपर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं हम। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उस पर ही एनालाइज करेंगे आज हम। और फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर आपको दे चुके हैं एनालाइज करने के लिए। उसकी वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसमें दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ओके, और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट शिफ्ट है, लास्ट शिफ्ट का पेपर है। उसके बाद में 5 और मतलब 4 और 5 के जो आपके लेवल के पेपर थे वो पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और इसमें आपके 2 और 3 और 6 लेवल है, वो सारे वो 3 लेवल को पेपर आगे एनटीपीसी कर मतलब आरआरबी कराएगी, ठीक है। तो भी चलो चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए इसमें ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस का स्मारक है? तो वो है राष्ट्रकूटों का। किसका है? राष्ट्रकूटों का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें सेकंड शिफ्ट में, कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 2001 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें फ्रेंड्स, से ज़्यादा मतलब ये है कि इसमें साइंस कुछ ज़्यादा पूछी गई है, तो साइंस के ही क्वेश्चन हम कुछ ज़्यादा लेकर आए हैं। जो बच्चों से एनालाइज किया है हमने, कौन कौन से क्वेश्चन लेकर आए हैं वही रियल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसमें ये अगला क्वेश्चन है, शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना है? तो वो है आपका रक्तचाप को। किसको बनाए रखना है? रक्तचाप को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वायुमंडल में निम्नलिखित ये वायुमंडल नहीं है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? तो वो होती है आपकी गंधक के ऑक्साइड, ठीक है। ये थोड़ी जल्दी जल्दी टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? तो वो गंधक के ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई? तो ये किसने बनाई? हानले ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा इसमें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन ने बहिष्कार का नारा दिया था? यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, तो इसे देख लीजिएगा। बहिष्कार का नारा दिया था, वो दिया था आपका कोलकाता अधिवेशन, ठीक है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी हो जाती है, क्योंकि तो बच्चे क्वेश्चन बोलते रहते हैं, तो टाइपिंग करने में थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है। तो कौन सा क्वेश्चन, इस वजह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो वो बैठा था आपका मुअज्जम, ठीक है। कौन बैठा था? मुअज्जम बैठा था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया गया है आपका विंग। कौन सा किया गया है? विंग किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो वो है आपका कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? तो वो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो वो है आपके अधिनियम 1919 में, ठीक है। किस अधिनियम में? 1919 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण है? तो वो है आपका संवहन। क्या है? संवहन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब है। तो वायुदाब कैसा होना चाहिए? वहां पर होना चाहिए उच्च दाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस में से पूछा है? तो वही मतलब साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। व्हीट स्टोन हेतु संतुलन में बनाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होगी, तो वो होगी क्या होगी? शून्य होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है रेडिएटर, ठीक है। रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? अगला क्वेश्चन वही साइंस से है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अणु, ठीक है।
अणु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, तो वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही केमिस्ट्री से है, और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं, तो वो है समूह 18। ठीक है, समूह 18 के सभी तत्व गैस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसमें से पूछा है? अगला क्वेश्चन वही साइंस में से पूछा है, और वही बायोलॉजी में से। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है केशिका। क्या कहा जाता है? केशिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन वही मतलब बायोलॉजी से पूछा है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, तो वो है आपकी शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके ट्रांसपिरेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, करंट से यहाँ पर अब करंट से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भूटान ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे देने की घोषणा की है, तो वो की है आपकी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भारत के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसमें से पूछा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, CFSI के नए प्रमुख कौन हैं, तो वो हैं आपके रविंदर भाकर। ठीक है, कौन है? रविंदर भाकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता, तो वो जीता है आपका हरनाज संधू ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन लास्ट ये क्वेश्चन 10 तारीख सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें करंट का, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है, तो वो रखी है आपकी अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपको गुजरात में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्न में से गुड डॉट ने किसे 2021 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो किया है आपका नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? वो भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी, तो वो दी है आपकी उत्तर प्रदेश ने। किसने दी है? उत्तर प्रदेश ने दी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसमें से पूछा है? वही करंट में से क्वेश्चन पूछा गया है। और खेल से भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो वो जीते थे आपके 41 मतलब 41। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसमें से पूछा है? अगला क्वेश्चन वही करंट से खेल से पूछा है। बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो पीवी सिंधु को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसमें से पूछा है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके ग्रेबियल बोरिक। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये हमारे एक क्वेश्चन और है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनील कुमार बंसल को किस राज्य का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है आपका उड़ीसा को। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 तारीख के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, वो भी रियल क्वेश्चन थे। और इससे आपको एनालाइज हो चुका है कि अब TCS मतलब NTPC TCS किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। शुरुआत में बहुत इजी थे और लास्ट तक इसने बहुत हार्ड कर दिए हैं। तो ऐसे ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2, 3 और 6 लेवल के जो पेपर बचे हुए हैं उनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें। और 2020 और 2021 की जो करंट अफेयर है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ 2020 और 2021 की जो करंट अफेयर है उसको आप ठीक से पढ़ लें, क्योंकि इसी में से करंट अफेयर पूछ रहा है बहुत ज़्यादा। और साइंस, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से कर लें। साइंस और करंट अफेयर्स को इन्हीं से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।